ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर। और हमारे पास एक ये ड्राइंग है जिसको हम 2D ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। अब हम एक्सट्रूड नहीं करेंगे किसी में भी। ठीक है। और मेरे को इसका 3D मॉडल चाहिए विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। तो हम क्या करना है वो सब कुछ हम समझना चाह रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है। रेक्टेंगल 125 बाय 125 का। तो वायर फ्रेम में लेंगे और एंकर टू सेंटर लेके 125। ठीक है। ये देखो कितना अच्छा तुक्का है, 125.8 आ रहा है ना। तो आपको ये अच्छा तुक्का मारना है। ठीक है। उसके बाद हम पहले एक बारी सारी स्केच ही बना लेते हैं। ठीक है। उसके बाद 105 डाई का सर्कल नजर आ रहा है। तो 105 डाई का सर्कल बना देंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे को एक पॉलीगन नजर आ रहा है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह यहाँ पॉलीगन है। कितनी साइडें हैं पॉलीगन की? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 8 साइडें हैं। सेंटर पॉइंट ये है। और हमारे को कॉर्नर से बनाना है। और 105 का बनाना है। 105 डिवाइड बाय 2। ठीक है। और ये थोड़ा सा इसका कॉर्नर यहाँ पे है, इसका कॉर्नर फ्लैट वाला है। तो यानी कि इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा। रोटेशन एंगल कितना होगा? 360 डिवाइड बाय 8। और इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये ऑटोमेटिकली सीधा आ जाएगा 22.5। ठीक हो गया। उसके बाद एक रेक्टेंगल बनाएंगे। लाइन कमांड से ही बना रहा हूं मैं। यहाँ पे मल्टी लाइन ले लेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल बनने लग जाएगा। ठीक है। तो मुझे बार बार कमांड नहीं लेनी पड़ेगी। उसके बाद एक सर्कल चाहिए। सर्कल को इस पॉइंट के साथ मिला देना है। और एक ट्रायंगल चाहिए। और ट्रायंगल में ये जितना ये सर्कल का रेडियस है उसका 0.5। ठीक है। 0.5 × R। तो यानी कि ड्राफ्टिंग में जाके मैंने चेक कर लेना है कि इसका रेडियस कितना है। ठीक है। तो इसका रेडियस है 37.123। तो यहाँ पे एक लाइन लगाओ और इसको ऑफसेट कर दो 37.123 डिवाइड बाय 2। ठीक है। तो जहाँ पे ये दोनों काटेंगे वहां से हम ये लाइन मिला देंगे। ठीक है। इसका काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर दो। सेंटर वाली लाइन का काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर दो। ट्रिम के अंदर ऑप्शन है ट्रिम टू एंटिटीज। ट्रिम टू एंटिटीज। ठीक है। उसके बाद हमारे को एक 82 पे पॉइंट चाहिए। तो हम एक लाइन लगा लेते हैं 82 पे। यहाँ से ऐसे एक लाइन लगा लो 82 की। 2 पॉइंट वाली लगानी है। ठीक है। लाइन ली, 82 कर दिया। ठीक है। यहाँ पे ना होम में जाके एंड पॉइंट ऑन कर लेंगे तो ये दिखने लग जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाके सर्कल भी बना सकता हूँ, मैं पॉइंट भी लगा सकता हूँ। हम सर्कल बना रहे हैं। कितने का सर्कल है? 8 डाई का। ठीक है। 8 डायमीटर का। उसके बाद हमारे को दे रहे हैं 2 25 55। तो ऑफ एक लाइन लगा लो। क्या ऑफसेट ही कर देता हूँ। ऑफसेट 55। और ऑफसेट 25 बोथ साइड। 25 नहीं, सॉरी, डिवाइड बाय 2। ठीक है। एक चीज देखो, जब मैं सर्कल लगाता हूँ ना
अगर मैंने यहाँ 8 का डाया करके लॉक कर दूं अगर मैं, तो मैं जितने मर्जी सर्कल लगा सकता हूँ। जहां पे भी क्लिक करता जाऊंगा वहां वहां सर्कल बनता जाएगा। ठीक है, लाइनों का काम खत्म हो गया। लाइनों को डिलीट कर दो। ठीक है, ये जो टॉप व्यू लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ से व्यू में जाके हम यहाँ से बंद कर सकते हैं शो प्लेन नेम, तो वो दिखना बंद हो सो जाए। आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे तो ये हमारा मॉडल बन गया। अब इसकी थिकनेस कितनी है? इसकी थिकनेस है 25। तो यानी कि जब मैं मशीन लूंगा, आप ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि अब हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा स्टॉक सेटअप देंगे। स्टॉक सेटअप में ऑल एंटिटी करके जेड की वैल्यू में 25 भर देंगे। ठीक है, डिस्प्ले ऑन है, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को क्या काटना है? सबसे पहले हमारे को ये ट्रायंगल काटनी है। हमें ये नीचे वाला नहीं काटना, हमें सबसे पहले ट्रायंगल काटनी है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है। ये देखो, ये 10 है, ये 13 है, ये 16 है, ये 19 है, यानी 3-3 का गैप है सब। 3-3 mm का कट मारना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि मैं एरिया मिलिंग करना चाह रहा हूँ। मशीन रीजन मेरा ये है, प्रीव्यू करके देखो। फ्रॉम आउटसाइड यानी टूल मेरा बाहर से अंदर की तरफ आए, और मैं अवॉइड करना चाहता हूँ कि ये ट्रायंगल को ना काट दे। ठीक है, तो उतना एरिया मैंने छोड़ दिया। समझ रहे? ओके करेंगे और टूल देंगे इसको, किस टूल से कटिंग करनी है। अब हमारे को बहुत सारा मटेरियल काटना है, मुझे पता है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा टूल ले सकता हूँ। ठीक है, मैं 20 mm का टूल ले लिया। टूल नंबर देना जरूरी है। ठीक है, इसको टोटल डेप्थ भी बतानी पड़ेगी, कितनी डेप्थ तक जाना है मुझे। तो मुझे पता है मुझे -3 तक जाना है। 0 से लेके 3 तक, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर तुम ये भूल जाओगे इसकी डायमेंशन है, तो सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है, जो कैड वाला बंदा होता है ना, उसको कैम ना आता हो कोई बात नहीं होती। पर अगर कैम वाला बंदा जो है उसको अगर कैड नहीं आता, तो पंगे वाली बात है। समझ रहे हो मेरी बात? कि आपको डायमेंशन नहीं पता लग रही, तो आप कुछ नहीं कर पाओ। हमारे को 0 से लेके 3 तक जाना है। डेप्थ ऑफ कट 1-1 mm का लगाना है। ये 1-1 mm की 3 स्लाइसें काटना चाहते हैं। ठीक है, एंट्री जो है वो हमारी हेलिकल एंट्री चाहिए मुझे। ठीक है, ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, 1-1 mm के 3 कट लगा देगा। अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ तो यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे को 3D में वेरीफाई करके भी दिखाए। ठीक है, प्ले करो, तो ये हमारे को ऐसे काट के दिखाए। चाहो तो टूल पाथ ऑन कर लो, चाहो तो ना करो। ठीक है, तो उसमें पहला स्टेप बना दिया। देख रहे हो? समझ आई बात? पार्थ साहब, मैं को एक बात बताओ, अगर मुझे वेरीफाई करना है और ये बटन नहीं दबाना, तो क्या करूं? बता। ये वेरीफाई का बटन दबाना है, पर वेरीफाई का बटन नहीं दबाना, वेरीफाई करना चाहते हैं। ये टूल पाथ है ना, ये लिखा है टूल पाथ, इस पे राइट क्लिक कर देंगे तो भी वेरीफाई होने लग जाता है। लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वहीं पे चला के दिखाएगा। अगर इस यहाँ पे टूल पाथ के ऊपर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, तो ये वेरीफाई खुल जाता है। ठीक है, समझ रहे बात? यस। तो ये पहला ऑपरेशन हो गया, इसको हाइड कर दो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हाइड कर दिया ताकि भीड़ न लगे। उसके बाद अब मुझे ये सर्कल काट, तो वही अभी हम एरिया में लेंगे। मशीन रीजन मेरा ये है, ओके। प्रीव्यू करके देख लो। अवॉइड अब की बार ट्रायंगल नहीं करना, अब की बार सर्कल को करना है। ठीक है, और हमारे को टूल चाहिए सेम।
डेप्थ ऑफ कट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब मुझे टॉप ऑफ द स्टॉक -3 हो गया, क्योंकि 3 हम काट चुके हैं। यस सर। और जाना कहाँ तक है, -6 तक जाना है। यस सर। समझ रहे बात। यस और एंट्री बाकी सब कुछ सेम है, ओके करेंगे तो ये ऐसे काट देगा। अब अगर मुझे दोनों को एक साथ चला के देखना है तो मैं यहाँ टूल पाथ पे क्लिक करूंगा तो दोनों पे टिक लग गया, देखो। ठीक है, जब दोनों पे टिक लग गया तो मैं यहाँ से वेरीफाई करूंगा, तो अब ये दोनों टूल पाथ हमारे को कटिंग करके दिखाएगा। अगर मैं वेरीफाई में जाके कलर लूप ऑन कर लूं तो दोनों टूल पाथ अलग अलग कलर में आएंगे। स्पीड स्लो कर सकते हैं, प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला टूल पाथ है, ये दूसरा टूल पाथ। ठीक है, होम में जाके वायर फ्रेम बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा ऐसे। सर। ठीक है, समझ आ रही बात। अब देखो, ऐसे नहीं लग रहा कि रिपीट हो रहा है चीजें, है ना। तो हम क्यों ज्यादा मेहनत करें, हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी, यहीं पे पेस्ट कर दो। यस। ठीक है, चाहो तो वही तरीका दोबारा भी कर सकते हैं, पर मैं तुम्हारे को नई चीज भी सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया तो मुझे क्या क्या चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे को ज्योमेट्री चेंज करनी है सबसे पहले, तो कि मशीन रीजन तो मेरा वही रहेगा, पर अवॉइड रीजन जो है वो अब की बार पॉलीगन, सर्कल की जगह रेक्टेंगल हो जाएगा। अवॉइड रीजन ये हो जाएगा। देखो, इस पे क्लिक किया तो वो सारी दिशाएं आ रहा है, भाई आपको इधर जाना है, आपको इधर जाना है, आपको इधर जाना है। ठीक है, तो आंखें खोल के जो जिस साइड जाना है उस एरो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बात समझ आ रही है। यस। प्रीव्यू करके देखेंगे, ओके। ठीक है, अभी रेड क्रॉस लगा हुआ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे को पैरामीटर में डेप्थ भी ठीक करनी है। अब टॉप ऑफ द स्टॉक -6 हो जाएगा, और जाना कहाँ तक है, मान। -9 तक जाना। समझ रहे बात। ठीक है, बाकी कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं, बाकी सब कुछ सेम। ओके। ठीक है, इस टूल पाथ को हाइड, यहाँ पे ना एक बटन है, ये देखो, ओनली डिस्प्ले सिलेक्टेड टूल पाथ। तो जिस पे क्लिक कर दूंगा मैं सिर्फ वही नजर आए, जिस पे क्लिक कर दूंगा मैं वही नजर आए। ठीक है, अब तीनों को चला के देखना है, टूल पाथ पे क्लिक करो, वेरीफाई करो, तो तीनों टूल पाथ जो है हमारे को कटिंग होकर दिखाएंगे। तो आपको कॉपी वाला तरीका ज्यादा अच्छा लग रहा है या दोबारा करने वाला तरीका ज्यादा अच्छा है? कॉपी वाला सब सही है। कॉपी पेस्ट। हाँ, कॉपी पेस्ट ठीक है। ठीक है, अब इन तीनों टूल पाथों को यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। फिर इसी को कॉपी कर लो, यहीं पे पेस्ट कर दो, और ज्योमेट्री जाके चेंज कर दो। अब की बार ज्योमेट्री में पॉलीगन आ गया। ठीक है, बस आपको आंखें खोल के रखनी है कि क्लिक कहाँ करना है। हाँ हाँ ಎಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ठीक है, बाहर कर लो बात यार। ठीक है, एक हमारे को पैरामीटर में भी चेंज करना पड़ेगा, ये डेप्थ। अब की बार टॉप ऑफ द स्टॉक, ये टॉप ऑफ द स्टॉक समझ में आ रहा है तुम्हें क्या होता है? यार भाई कहाँ से बाहर लेके कर लो कहाँ बात। तक। कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, करने दो, तुम मेरी तरफ ध्यान दो, उनको बोलने दो। अच्छा बात। ठीक है, -9 से लेके -12 तक जाना है हमारे। 3। ठीक है, हमारे को ये टॉप ऑफ द स्टॉक जरूर समझ में आना चाहिए, अभी मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक चलना है। ठीक है, तो टॉप ऑफ द स्टॉक ये है, बॉटम ये है। ठीक है, अब इन चारों को इकट्ठे वेरीफाई करके देख सकते हैं। एक एक को भी देख सकते हैं, पर एक एक में वो क्या है, सीधा बीच में घुस जाएगा, तो वो देखने में ठीक नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ।
ठीक है। यस। उसके बाद फिर से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है। ज्योमेट्री चेंज करनी है, ऑब्वियस है। मशीन रीजन वही हो जाएगा, अवॉइड रीजन सर्कल हो जाएगा। प्रीव्यू। ओके। पैरामीटर में जाएंगे, लिंकिंग पैरामीटर में -12 से 15। यस। -15। ठीक है। ओके। ठीक है। लास्ट वाला मोटा है, 10 mm, तो बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है। अब कई लोग ना ये डिमेंशनों से परेशान होते हैं, ये डिमेंशन ही नहीं चाहिए हमारे को तो। ऊपर से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो टॉप पे पड़ा है, तो टॉप से हम नीचे को आ रहे हैं। समझ रहे बात को? यस। कहते हैं दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लड़ाओ, वो वाली बात है। ठीक है। दे क्या रखा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें क्या बनाना है वो इम्पोर्टेंट। ठीक है। तो ये पांचों टूल पाथ हमारे बन गए। अब इन सबको हम वेरीफाई जब करेंगे उसके बाद देखना क्या करते हैं। इन सबको वेरीफाई करो, प्ले कर लो। स्पीड तेज कर दे, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा 3D मॉडल बन गया। तो अगर मैं एक्सट्रूड कर करके भी बनाता तो भी मुझे यही बनता है बेसिकली। तो इस फाइल को मैं सेव कर सकता हूँ। वेरीफाई में जाओ, यहाँ पे सेव स्टॉक एज STL। इस फाइल को मैं STL फाइल में सेव कर सकता हूँ। ठीक है। मनोज कैम ले लेते हैं इसका नाम। ठीक है। सेव। तो ये जो फाइल सेव हो गई, हो रही है अभी। उतनी देर ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है टोटल टाइम कितना लगेगा, रैपिड टाइम कितना लगेगा, फीड टाइम कितना लगेगा। सारी डिटेल में बता रहा है कि इस सारे मॉडल को बनाने में कितनी देर लगने वाली। ठीक है। अभी जब तक ये एरो बदल नहीं जाता तब तक हमारे को इंतजार करना है, वो फाइल सेव हो रही है। ये देखो नीचे लिखा है। ठीक है। इतनी देर में हम मास्टर कैम में जाके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब अगर मुझे इन सबका जी कोड निकालना है, ठीक है, सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम जी कोड के लिए। अगर तो एक एक का निकालना है तो एक पे क्लिक करो तो टिक जिस पे होगा उसी का जी कोड निकलेगा। G1 पे क्लिक करो, ओके करो। कह रहा है सबका निकालना है, हमने कहा जी नो, तो वो एक का ही निकालेगा। ठीक है। जो भी अच्छा सा नाम जरूर देना है। ठीक है। तो ये जो जी कोड जनरेट होगा वो सिंगल का यूज। ठीक है। तो ये जी कोड आ गया। ठीक है। बात समझ गए? तो ऐसे अगर सबका निकालना है तो टूल पाथ पे क्लिक करो, सब पे टिक लग गया। अब G1 पे क्लिक करेंगे तो सबका जी कोड इकट्ठा ही निकल जाएगा। समझ रहे बात? हाँ हाँ, करते रहा करो। यस। या हाँ करो या ना करो, दोनों में से एक करना जरूरी है। ठीक है। कितना बजे? हैं? क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये जी कोड जनरेट हो गया। ठीक है। बात समझ आएगी? अब यस। एक छोटी सी चीज क्या समझ में आया, तुमने ये बोला ही नहीं कि ड्रिल नहीं मारे, है ना, तो हम ड्रिल भी बनाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है ड्रिल की। ठीक है। ड्रिल लेके तीनों सर्कलों पे क्लिक कर दो, चाहे सर्कल पे क्लिक कर दो चाहे उसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दो, हमारी मर्जी है। ओके करेंगे। टूल में जाएंगे, यहाँ पे देखो फिल्टर है, फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में ये देखो, बड़ा समझदार है मास्टर कैम, उसने ऑटोमेटिकली ड्रिल ले रखा है। फिल्टर का मतलब है कि बहुत सारे टूल है, उनमें से कौन सा, मतलब स्टोर में गए तुम, वहां पे 10 डब्बे पड़े हैं, 10 में से एक डब्बा निकाला, उसमें सारे ड्रिल ही हैं।
तो वो ड्रिल कौन कौन से है, ये ड्रिल का डब्बा है। और ड्रिल वाले डब्बे में से ड्रिल निकाला, कितने का जी, 8 है। ठीक है, ओके किए, ड्रिल आ गया। टूल नंबर जरूर देना है, इसको 2 नंबर दे दिया। ठीक है, उसके बाद इसको हम्म, लिंकिंग पैरामीटर में डेप्थ बतानी है, भाई कितनी डेप्थ तक जाना है। तो हमारे को ये दिखा रहा है 20 एम तक। हम्म, हमने कहा ये 20 एम तक जाना है, -20, सॉरी। ठीक है, ये सारे एब्सोल्यूट होने चाहिए। अब कट पैरामीटर में वो कह रहा है टैप करना है आपको, ड्रिल करना है, पैक ड्रिल करना है, चिप ब्रेकिंग वाला करना है। मैंने कहा कि मुझे ड्रिल करना है। ठीक है, तो ड्रिल करना है। ड्वेल पता है तुम्हें क्या होता है? ड्वेल होता है ड्वेल ड्रिल। टाइम। हाँ, ड्रिल मारने के बाद वो एक जगह पे रुका रहेगा, 2 सेकंड 3 सेकंड, कितने सेकंड रोकना है, ताकि बर जो है वो बाहर निकल आए सर। ठीक है, जब भी डीप ड्रिल मारेंगे तब ये ड्वेल जरूर देंगे। ओके कर देंगे, ये देखो तीनों में ड्रिल लग जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको वेरीफाई करूंगा, फास्ट ही कर देता हूँ, ठीक है, स्पीड थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। प्ले करेंगे, तो ये हमारे को सारे टूल पाथ कटिंग करके दिखा दें। ठीक है, अब देखो क्योंकि ड्रिल के नीचे ट्रायंगल्स ही होती है, तो इसके हम नीचे ऑटोमेटिकली बन गई। देख रहे हो? यस। तो हमारे को कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इस फाइल को हम सेव स्टॉक एज एसटीएल कर देंगे, ASD1 कर देते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे पास पावर मिल है यहाँ पे, या क्रियो है। ठीक है, तो किसी में भी हम सॉलिडवर्क्स में, क्रियो में, पावर मिल में, कहीं पे भी उस एसटीएल फाइल को खोल के देख सकते हैं, है ना, असेंबली करके देख सकते हैं। समझ रहे बात? एक और चीज दिखाऊं, ये देखो, ये मास्टर कैम है, और ये हमारा वेरीफाई वाली विंडो है। ये दोनों विंडो मैंने पैरेलल खोल ली, मान लो। तो यहाँ पे मैं एसटीएल वाली फाइल जो है ओपन कर सकता हूँ। पर अनपढ़ता पता है क्या होती है, कि आपको ये ना पता हो कि फाइल सेव कहाँ करी है। वो भी हो रही है एक्चुअली। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको होने देते हैं। तब तक हम इसमें दूसरी फाइल खोल सकते हैं कोई। तो ये आएंगे और आएंगे सर। क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो ये हमारी जो फाइल है, ये यहाँ पे आ गई। ठीक, तो मेन मकसद हमारा ये है कि हम इसको देख सकें। ठीक है, तो वेरीफाई में जाएंगे, स्टॉक सेव करेंगे, तो ये हमारे को दिखा रहा है कि डेस्कटॉप पे ही जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम डेस्कटॉप में जाके यहाँ से एसटीएल फाइल कर देंगे। एसटीएल फाइल कहाँ है? दिख रही है हमारे को यहाँ पे? नहीं, नीचे होगा सर। ये रही। ठीक है, हमने क्या नाम रखा था, ASD1। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लो, ओके कर लो, तो वो फाइल जो है यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम ड्राइंग जो है एक्सट्रूड करके ही बना सकते हैं।
हम एसटीएल करके भी बना सकते हैं। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग करके भी बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यस। तो ये सारी जो हम मेहनत कर रहे थे, अच्छा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि कभी बाद में दिल करता है कि हमारा ये जो टूल पाथ है इसमें हमने टूल गलत लगा दिया, तो मुझे 20 mm का नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे मेरे पास रफिंग ही कर रहा हूँ मैं, तो मुझे टूल चेंज करने का दिल कर रहा है। तो पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पर टूल में जाएंगे, टूल में जाके आपको टूल जो भी चेंज करना है वो टूल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये 25 mm का चलाएंगे। ठीक है, टाइम बचाएंगे। इसका टूल नंबर जरूर दे दो, क्योंकि बाकियों में एक नंबर यूज हुआ। ठीक है, मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, कभी भी मैं टूल चेंज कर सकता हूँ। अब टूल चेंज करेंगे तो कटिंग पैरामीटर में ये जो स्टेप ओवर है, ये होता है टूल के डाई का 45%। ठीक है, तो ये भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो टाइम जो है उसको कम लगेगा कटिंग करने। ठीक है, क्योंकि अभी मैं बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूँ तो मैं बड़ा टूल यूज कर सकता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं और बड़ा यूज करना चाहता हूँ, ये डिपेंड, पता क्या होता है, जितना मोटा टूल होगा उतना महंगा होगा। ठीक है, आप मोटा टूल यूज तो कर लो, टाइम तो बच जाएगा, पर आपको हमेशा याद रखना कि आपका महंगा टूल यूज हो रहा है। ठीक है, मतलब 20 mm वाला टूल जो है 8 mm वाले टूल से महंगा होएगा। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है हमारे को। अगर मैं कभी भी मटेरियल छोड़ने की बात करता हूँ कि जी मुझे 0.2 mm मटेरियल छोड़ना है वॉल के ऊपर। ठीक है, तो जब भी मैं, ये देखो, जब भी मैं इसको वेरीफाई करूंगा तो मुझे वहां पे नजर आएगा कि उसने मटेरियल छोड़ दिया। वायर फ्रेम कर लो या जूम करके देखो, इसने मटेरियल छोड़ दिया। ठीक है, बात समझ आ रही? ठीक है, अगर कभी भी मैं टूल चेंज कर सकता हूँ, कभी भी मैं मॉडिफाई कर, अब जैसे मैंने टूल मटेरियल छोड़ दिया, उसको मुझे काटना है ना। तो उसको काटने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा कंटूर में, कंटूर में जाके ये ट्रायंगल सेलेक्ट कर लूंगा। ओके, टूल, अब टूल कोई भी ले लो, 8 mm का टूल, 8 mm का ले लिया, छोटा टूल ले लेते हैं। मान लो मैंने 6 mm का फ्लैट एंड मिल ले लिया। ठीक है, इसको दे दो 4 नंबर। और हमने इसको कहा कि जी डेप्थ ऑफ कट 0.25 का। ठीक है, और कहाँ तक जाना है, -3 तक जाना है, 0 से। ठीक, और ओके कर देना। कीप टूल डाउन ऑन होना चाहिए, ताकि हर बार टूल कटिंग करने के बाद ऊपर ना जाए। अब देखो ये अंदर चल गया ट्रायंगल के। पैरामीटर में जाओ, कट पैरामीटर में लेफ्ट की जगह राइट कर दो, मुझे राइट साइड में चलाना है। स्टॉक अब की बार नहीं छोड़ना मुझे। ठीक है, तो ये बाहर वाली साइड चल, ठीक है। अब ये टूल पाथ मेरा दिल कर रहा है पहले ही हो जाए, है ना। वैसे तो लास्ट में ठीक है, सारे एक एक ही टूल से एक बार चल जाएंगे। अगर मान लो इसको ऊपर नीचे करना भी है तो इसको पकड़ के मैं ऐसे स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये देखो कंटूर आ गया। पहले रफिंग होगी, फिर फिनिशिंग होगी। ठीक है, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक, और हमारे पास 6 मिनट पड़े हैं, तो मैं एक चीज समझा दूं कि यहाँ पे ना ऑप्शन है हमारे पास फाइल की। इस फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है मशीन, कि अब यहाँ डिफॉल्ट है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मशीन है। तुम्हारे पास बाय डिफॉल्ट दो ही होंगी, और अगर आपके पास, हमने जैसे परचेज किया हुआ है तो हमारे पास बहुत ज्यादा मशीन नहीं है। ठीक है, तो हम कोई भी मशीन जैसे
हमारे को चाहिए, मान लो सीमंस की चाहिए। ठीक। सीमंस वाले बड़े दुखी रहते हैं, उनको पोस्ट प्रोसेसर नहीं मिलता। ठीक है। हमने कहा जी हमारे पास 840D है, 828D है पीएमसी का। ओपन करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे और ओके करेंगे। ये देखो, ये सब कांपने लग गए। अब अगर मैं इसका जी कोड निकालूंगा ना, तो ये .mpf फाइल बने। ठीक है। और ओके करेंगे तो इसका जो जी कोड है वो एमपीएफ में आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो चाहे सीमंस हो, चाहे फानुक हो, चाहे जो भी मशीन हो, उसका पोस्ट प्रोसेसर होना जरूरी है तुम्हारे पास। ठीक है। तो ये देखो, ये सीमंस का पोस्ट प्रोसेसर आ गया। ये ना, एक ग्रुप आ गया ना, बिगिन ये वो। ठीक है। बात समझ में आई कि हम पोस्ट प्रोसेसर कैसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि तुम किसी भी कंपनी में जाओगे, वहां पे जाके तुम्हारे को ये सबसे पहली चीज ही यही देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे मशीन कौन सी है, उसका पोस्ट प्रोसेसर कौन सा है, और वो कहाँ पड़ा हुआ है। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। जैसे आप लोग प्रोग्रामर हो, मैं भी प्रोग्रामर हूँ। तो जिस भी कंपनी में जाओ, वहां पे जो भी पोस्ट प्रोसेसर हो, उसको सेव करके अपने पास जरूर रखो। ठीक है। आपके किसी फ्रेंड के पास जो भी पोस्ट प्रोसेसर है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पोस्ट प्रोसेसर ही है। अब कोई बंदा चाइना से मशीन ले आया, उसको उसको पोस्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, उसकी मशीन खड़ी हुई है। कोई बेंगलोर से मशीन खरीद लाया, उसको पोस्ट प्रोसेसर नहीं मिल रहा मास्टर के अंदर। ठीक है, कोई 3 एक्सिस में नहीं चला पा रहा, कोई 4 एक्सिस में नहीं चला पा रहा। ठीक है। तो पोस्ट प्रोसेसर की जो कॉस्ट है वो 40-50 हज़ार रुपये है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास अगर 20-50 पोस्ट प्रोसेसर हैं अलग अलग मशीनों के, है ना, तो कहते हैं ना, पहले कहते थे कि फ्यूचर में जिसके पास पैसे हैं वो अमीर है। आने वाले फ्यूचर में जिसके पास डाटा है वो अमीर है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जिसके पास जितना डाटा है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, डाटा होना चाहिए। ठीक है। तो वो उतना ज्यादा बढ़िया होगा। तो ठीक है। तो कोई भी मॉडल है, उसको मैं 3D में भी बना सकता हूँ। अच्छा, हमारे पास अभी 2 मिनट है, मैं तुम्हारे को थोड़ा देखते हैं जल्दी जल्दी बनता है कि नहीं। कि अगर मैं जल्दी से इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करूँ। ठीक है। डायरेक्शन चेंज 25। ठीक है, जितने भी कट लगे मैं तुम्हारे को एक बार कट लगा के दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और ये ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे अब की बार। और कट बॉडी करके यहाँ पे भर देंगे 3 है। ठीक है। ओके। फिर से एक्सट्रूड, इसको सिलेक्ट, सर्कल को सिलेक्ट। ठीक है। कट अब 3 नहीं करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है। फिर एक्सट्रूड, फिर ये रेक्टेंगल की बारी आ गई। ठीक है, ऐसे कर करके आपने सारे बनाने हैं। और इसको 9 कर देंगे। ठीक है। फिर से एक्सट्रूड, अब ये पॉलीगन की बारी आ गई। चाहे आप टूल पाथ से बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो। ठीक है। ड्रिल मारने हैं तो यहाँ पे होल टूल है, ये हमारे पास 1 मिनट है। होल टूल लेके ये जो पोजीशन है, यहाँ पे पोजीशन में ये एरो पे क्लिक कर लो, और ये तीनों होलों को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, एंटर। ये देखो, यहाँ पे होल लगने लग गए। अब हमारे को होल कितना चाहिए, 8 का। इसकी डेप्थ कितनी चाहिए, 20 की। ठीक है। तो ये उसी हिसाब से आगे ओके करेंगे। ऑल वायर फ्रेम अगर एंटिटीज को मैं
हाइड कर दूं तो ये हमारा 3D मॉडल बन गया। ठीक है। 1 मिनट में अगर इसकी मशीनिंग करनी हो तो टूल पाथ में जाएंगे, यहाँ पे एरिया रफिंग कर देंगे 3D वाला, और यहाँ पे कंट्रोल ए दबा के स्टॉक को कर देंगे 0, टूल दे देंगे 20 mm का, और ओके कर देंगे। तो ये सारा का सारा एक ही बार में काट देगा। ठीक है। ट्रिकॉर्डियल मोशन बंद करना है इसमें।